सरकार बदलेंगे। हाँ, बदलेंगे। सरकार बदलेंगे, बिल्कुल तय। तो जो कहते थे कि भूपेश है तो भरोसा है, भरोसा भरोसा हम इतना दिन किए हैं ना, भरोसा हम इतना दिन किए हैं, लेकिन अभी भरोसा का लायक नहीं है। हड़ताल हम लोग करते हैं, 3 बार हड़ताल किए, एक पंचवर्षीय में 3 बार उन लोगों का पेमेंट बढ़ गया। यह छत्तीसगढ़ का विशेषता। और रोटी वो खाएगा। रोटी कौन खा रहे हैं? रोटी भूपेश सरकार खाता है। अपने विधायकों का, मंत्रियों का वेतनमान बढ़ा लेते हैं और हम लोग मेहनत करते हैं, तो हम लोग स्कूल को साफ कर सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ के शासन को भी साफ कर सकते हैं और साफ कर देंगे। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये ना पूरा छत्तीसगढ़ को अंधेर नगरी बना दिया है। में चुनाव का माहौल है, 2023 में चुनाव होने को जा रहा है और एक बड़ा जो प्रदर्शन है छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में तूता में देखने को मिल रहा है, जहां स्कूल सफाई कर्मचारियों द्वारा एक बहुत ही बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, एक प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहां पुरुष महिला हर वर्ग के लोग, सफाई कर्मचारी जो हैं वह आंदोलन की शक्ल में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं किस वजह से आप ये आंदोलन कर रहे हैं। भूपेश बघेल के खिलाफ नारा भी लगाया जा रहा है, क्या आपकी मांगे हैं? जी, हमारा 10,000 पूर्णकालीन कलेक्टर दर था। सरकार ने वादा किया था 18 में, आज 6 मार्च को बजट में हमसे पूर्णकालीन की उम्मीद थी, लेकिन ये सरकार ने धोखा देकर हमको 300 रुपये बढ़ोतरी किया है, जिससे हम लोग नाराज़ हैं। और इनको लेकर प्रदेश भर से पूरा कई हजारों की संख्या में सरगुजा, बस्तर, रायपुर, बिलासपुर से आए हुए हैं और आक्रोश रैली निकालकर विधानसभा जा रहे हैं सरकार के खिलाफ में। और सरकार से निवेदन भी कर रहे हैं कि अभी विधानसभा सत्र चालू है, हमको पूर्णकालीन कलेक्टर दर दे। आने वाले समय में जन आंदोलन और बड़ा होगा और 14 अप्रैल को हम लोग पाटन में एक जनसभा भी करने वाले हैं 50,000 की संख्या में। तो घोषणा पत्र में भूपेश बघेल जी ने आपसे कहा था कि आपको जो है किया जाएगा। जी, इनके जितने भी कांग्रेस कमेटी के सभी नेता थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के TS सीधे, भूपेश बघेल, रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया, सभी ने कहा था आपको पूर्णकालीन देंगे, लेकिन आज 300 रुपये देकर हमारे साथ छलावा कर रहे हैं। आज जब बेरोजगारों को 2500 रुपये महंगाई भत्ता दे रहे हैं, तो क्या हम काम करने वाले को आज 2800 रुपये देगा? ये तो बहुत निंदनीय है। आज हम लोग 12 साल से काम कर रहे हैं अल्प वेतन पर। हमारा मांग है कि पूर्णकालीन करे सरकार, नहीं तो हमारा इस्तीफा स्वीकार करे और हमको भी घर बैठे 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दे। तो अब यहाँ जो आंदोलन है, कितने संख्या में आप लोग एकजुट हुए हैं? आज कम से कम 15 से 20 हज़ार की संख्या में है और पानी बरसात की वजह से नहीं आए हैं और रास्ते में हैं। पूरा 43 हज़ार रास्ते में आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन इस बार हम लोग को सरकार से पूरी उम्मीद थी बजट में मांग पूरा करेंगे करके, लेकिन अभी नहीं किए हैं। सरकार से आशा है कि अभी विधानसभा सत्र चल रहे हैं, पारित करें और हमारी पूर्णकालीन कलेक्टर दर की घोषणा करे। क्या लगता है आपको, सरकार आपकी जो मांगे हैं उनको मानेगी? क्योंकि चुनाव भी है 2023 में, क्या उसको मानना पड़ेगा भाई, क्योंकि वादा किया था कि हम लोग चुनाव जीतने के बाद पूर्णकालीन करेंगे, ऐसा करके वादा किए थे। तो क्या मांगे हैं मैम आपकी सरकार से? इतने बड़ी संख्या में आप उपस्थित हुए हैं। हमारे सरकार से यही मांग है, जैसे अंशकालीन से पूर्णकालीन कर दे। सरकार जो वादा किया था वो वादा को हमारे निभाए, वही एक ही मांग है हमारा, एक ही सूत्र मांग है, अंशकालीन से पूर्णकालीन कर, वही एक ही मांग है। आप लोग की सभा में देखा जा रहा है कि भूपेश बघेल के खिलाफ भी नारा लगाया जा रहा है। क्या लगता है अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो सरकार भी बदलते हुए नजर आएगी या क्या? देखिए, जैसे कि हम लोग तो बहुत उन लोगों के साथ मतलब सहयोग किया है, वो तो हमारे साथ सहयोग नहीं किया है क्या, लेकिन हम लोग का अब भी आशा है जो कि 24 में जो चुनाव होगा 23 का आखिरी में, उसमें तो हम लोग बदलेंगे जरूरी ना। जैसे कि बना भी सकते हैं, ऐसे गिरा भी सकते हैं, है ना? बदलेंगे। हाँ, सरकार बदलेंगे। हाँ, बदलेंगे। सरकार बदलेंगे, बिल्कुल तय। तो जो कहते थे कि भूपेश है तो भरोसा है, भरोसा हम इतना दिन किए हैं ना, भरोसा हम इतना दिन किए हैं, लेकिन अभी भरोसा का लायक नहीं है। 4 साल हम लोग देखे हैं ना, 300 साल हम 300 रुपये हमें दिया, हम उनको वापस देते हैं, 300 साल वापस कर देती हूँ ना। तो क्या लगता है आपको जो अगली सरकार आएगी, चाहे बीजेपी की अन्य पार्टी की, वो अपनी वादों पर खरा उतरेगी या वो भी वादा खिलाफी करेगी? देखिए भैया, वो तो सरकार का हाथ में रहता है, उसका मन में क्या रहेंगे, हमारा मन में क्या रहता है तो कोई बोल नहीं सकते है ना। बोल सकता है कि वादा करके नहीं दिया और वो तो अभी भी सत्ता में नहीं आया, तो वो क्या करेंगे, वो तो उसका मन में ही है ना, हम कैसे बोल सकते हैं। सरकार से यही अनुरोध है जो सरकार हमारा मांग पूरी करे। एक ही सूत्र, 10-12 सूत्रों भी नहीं, सिर्फ एक ही सूत्र है जो अंशकालीन से पूर्णकालीन कर दे, एक ही मांग है हम लोग। सर, हड़ताल हम लोग करते हैं, अब पेमेंट बढ़ जाता है जी। हड़ताल हम लोग करते हैं, 3 बार हड़ताल किए, एक पंचवर्षीय में 3 बार उन लोगों का पेमेंट बढ़ गया।
ये छत्तीसगढ़ का विशेषता। और रोटी वो खाएगा। रोटी कौन खा रहे हैं? रोटी भूपेश सरकार खाता है। अपने विधायकों का, मंत्रियों का वेतनमान बढ़ा लेते हैं और हम लोग मेहनत करते हैं, तो हम लोग स्कूल को साफ कर सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ के शासन को भी साफ कर सकते हैं और साफ कर देंगे 24 में। आप देख सकते हैं किस प्रकार से भूपेश सरकार के लिए आक्रोशित है जनता। वो कह रहे हैं कि इस बार सरकार बदलनी होगी और किस तरीके से लोग यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। इतने पुलिस बल तैनात है, फिर भी क्या लगता है आपको सरकार आपकी मांगों पूरी करे? क्योंकि आप एक बहुत लंबे अंतराल से, एक लंबे समय से आप आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए 12 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी जो है मांग है अंशकालीन से पूर्णकालीन कर दीजिए, लेकिन जो भूपेश सरकार है बेशर्म सरकार है। ये ना पूरा आप हम लोग पढ़े थे, तीसरी चौथी में थे तो कक्षा में, अंधेर नगरी चौपट राजा। ये ना पूरा छत्तीसगढ़ को अंधेर नगरी बना दिया है। कैसे? जो काम करते हैं जैसे स्कूल सफाई कर्मचारी, रसोइया, उन लोगों का 1800, 2000, 2500 ऐसे दे रहा है। और जो घर में बैठे हैं युवा बेरोजगार, उनको बेरोजगारी भत्ता दे रहा है। कितना दे रहा है? 2500 रुपया। तो ये अंधेर नगरी है? नहीं है तो और क्या है? पूरा अंधेर नगरी और पूरा छत्तीसगढ़ को पूरा 4 साल में बर्बाद कर दिया है भूपेश बघेल। एक तरफ भूपेश सरकार कहती है कि हम जनता को चावल दे रहे हैं, जितनी है सब आपूर्ति कर रहे हैं, जितना निम्नतम स्तर में जो लोग हैं, जो निम्नतम श्रेणी के लोग हैं या मध्यम वर्गीय हैं या उच्च श्रेणी के हैं, भूपेश सरकार का ये कहना है कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। वो जन जन चौपाल भी लगा रहे हैं, लोगों के दुख तकलीफ सुन भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा की सरकार है। तो आप क्या चाहते हैं, 2023 में सरकार बदलेगी या सरकार आपकी मांगों को यदि मान लेती है तो क्या भूपेश सरकार पुनः सत्ता में आ सकती है? अगर सरकार जो अगर अच्छा काम करेगी तो वापस आएगी पुनः। जैसे अभी देख लो सबको लेके चल रही बोल रही, तो अभी रसोइयों का देख लो, और अभी हम लोगों का कम से कम कई साल से 12 साल से संघर्षरत हैं और अभी तक कितना मिला है? मात्र 2200-2400 रुपये। तो अगर उसको सबको लेके चलना है भूपेश सरकार को, तो जो सबसे निम्न कर्मचारी है स्कूल सफाई कर्मचारी, वहाँ तक जो है निम्न कलेक्टर दर पूर्णकालीन मिलना चाहिए, तभी सबको लेकर चलेगा। ना कि अधिकारी और बड़े बड़े कर्मचारियों को डीए दे दिए, उसका फिर सबको लेकर चल दिए। यहाँ तो सबसे निम्न कर्मचारी कौन है? स्कूल सफाई कर्मचारी है ना, और नहीं है, उनको कहाँ मिल रहा है उनका हक? कलेक्टर, पूर्ण कलेक्टर, देखिए यहाँ पूर्ण मतलब कलेक्टर दर भी नहीं दे रहे हैं। 200-300 बढ़ाने से क्या होगा? जीवन चल जाएगा क्या किसी का 200-300 में? जब तक पूर्ण कलेक्टर दर नहीं मिलेगा अंशकालीन स्कूल सफाई रसोइयों को, तब तक वो सबको लेके चल रहा हूँ ऐसा बोल नहीं सकता हूँ। और हम इतने दिन से हैं, कम से कम इतना हड़ताल है, उसको शर्म आना चाहिए। और जो कम से कम जो छोटे छोटे कर्मचारी है, बड़े बड़े अधिकारियों को तो अभी डीए बढ़ा है, अभी 8वां वेतनमान और बैठने वाला है, उसमें और बढ़ जाएगा। हम लोगों का क्या होगा? जो छोटे कर्मचारी हैं हम लोगों का क्या होगा? कम से कम इस चीज़ को सोचना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री को। और जो छोटे कर्मचारी हैं उनको सम्मानजनक कम से कम जो कलेक्टर दर है वो मिलना चाहिए। बस हम लोग से जो कर्मचारी है उनसे यही है, मुख्यमंत्री से, कि कम से कम इतना कुछ हुआ है उससे कुछ सीख ले, और जो छोटे कर्मचारी है उनको थोड़ा सा सहारा दे दे, ताकि उनको पूर्ण कलेक्टर दर कर दे। बस इतना ही चाहते हैं हम। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहती है दीदी? अरे हिंदी में आए भैया, आप मन क्या कहना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ी में बतावा, छत्तीसगढ़ी में ही बतावा। 12 साल हो गए भैया, पूरी करो। 12 साल हो गए हैं, हमारा 100 रुपया रोजी नहीं है। अब बड़े बड़े मन अब अपन घर के परिवार किसी से चला सके बताना, 100 रुपया रोजी नहीं है। जब हम दिन भर रखे, लेकिन कलेक्टर के दर में दे। 1 घंटा काम करे पड़ता? 2 घंटा करा था ना अभी, और जात हम ताला लगा दोपहर में, तो कहाँ जाओ बहरी में? मतलब नहीं जा सकन ना, नहीं जा सकन हम। हाँ 12 साल हो गए। अपन परिवार कैसे चले? लड़का मन है, हम तो कोई कर रही पोसे पाले। हाँ इनका मन के तो ना 12 साल हो गए, 12 साल हो गए। 2011 में लगे हैं। तब भूपेश सरकार है अपन घोषणा पत्र में कह रही, घोषणा पत्र में अब क्या कहते कि हेरी से अब जानता तो मंत्री मन के ला है ना भाई, कहत तो है, पूरा नहीं करे। केरी से 2018 में पूर्णकालीन करूंगा, कलेक्टर दर आप लोगों को दूंगा, अगर नहीं करूंगा तो इस्तीफा, मेरे तरफ से इस्तीफा। वो बोले थे मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल। हाँ मैं सफाई कर्मचारी हाँ दूंगा, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हाँ वैसे ही बोले थे 2018 में जब चुनाव जीतना था। आप देख सकते हैं
इनका कहना है कि भूपेश सरकार जो है उन्होंने कहा था कि यदि मैं सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालिक नहीं करूंगा तो मैं अपनी पद से इस्तीफा दे दूंगा। ये आपका कहना है? लिखित में दिया था मुख्यमंत्री हमारे जब लिया ना मांग, लेकिन हमारे पास आए स्कूल सफाई कर्मचारी को तो खुद बोले थे, लिखित में दिए थे कि 10 दिन के अंतर्गत मैं आप सभी स्वीपर सफाई कर्मचारी को पूर्णकालीन और कलेक्टर दर कराऊंगा, मेरे साथ दो, ऐसे करके बोले थे। इसलिए हम लोग उनको साथ दिया, लेकिन उसने हमारे साथ वादा नहीं किया, वादा खिलाफी काम जो किए। हम लोग 12 साल से ऐसे करते हुए आ रहे हैं, आज भी ऐसे कर रहा है। नहीं इस महीने दूंगा, उस महीने करूंगा, जानकारी नहीं आए, ये नहीं करके बहाना बनाकर अपना समय निकाल दिया। 4 महीना बाँचा है उनका समय, और ये समय हम लोग मजदूरी दे रहे हैं को नहीं देंगे। तो 3000 रुपये तेल के टीना कीमत हो गया, तो हमको 1 रुपये किलो में चावल दे रहे हैं, तो क्या महत्व हुआ उससे? बोलिए 2500 रुपया के 2500 रुपया हमको दे रहा है, तो 2500 रुपया के एक तेल के टीना ले लिया, तो हमारे परिवार क्या खाएंगे? भूखे रहेंगे। हम तो इतना गरीबी झेल रहे हैं, अभी तो हम बता नहीं सके। स्वीपर काम में लगे हैं जब से, हमको साला नमक के लिए मुमताज हो गए हैं। जो है वो सरकार बनाती भी है और सरकार गिराती भी है। किसी की 2 पंक्तियां भी है कि मुर्दा लोहे से औजार बनाने वाले, खिलते फूलों को अंगार बनाने वाले, हमको बेकार समझते हैं सियासतदां, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। और यहाँ की जनता कितनी आक्रोशित है आप देख सकते हैं, किस प्रकार से कह रही है कि अब हमें सरकार बदलनी होगी, तब जाकर हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। मैं प्रियांशु कश्यप प्रीति के साथ, आप देखते रहिए आरजे न्यूज़।